प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का अनमोल और जीवनदायी नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सार्थक जीवन रविवार आराधना श्रृंखला भाग 2 में। पिछले रविवार हमने भजन संहिता 100 के द्वारा सीखा कि हमें आनंद और धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भजन संहिता 103 का 1 से 5 तक मनन करेंगे, जहां दाऊद हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को मत भूल। प्रिय मित्रों, मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी समस्याओं को जल्दी याद रखता है, लेकिन परमेश्वर के उपकारों को जल्दी भूल जाता है। जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तब हम निराश हो जाते हैं, पर क्या हम उन अनगिनत प्रार्थनाओं को याद रखते हैं जिनका उत्तर परमेश्वर पहले ही दे चुका है? दाऊद पहले अपने मन से बात करता है, वह किसी और को नहीं स्वयं को याद दिलाता है। हे मेरे मन, प्रभु के किसी भी उपकार को मत भूल। इसका अर्थ है कि सच्ची आराधना बाहर से नहीं, भीतर से आरंभ होती है। अब आइए देखें कि दाऊद किन उपकारों का उल्लेख करता है। पहली बात, परमेश्वर हमारे सब अधर्मों को क्षमा करता है। यह सबसे बड़ा उपहार है। यदि पाप क्षमा ना होते तो हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। इसलिए 1 जॉन 1:9 कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करे। दूसरी बात, वह हमारे सब रोगों को चंगा करता है। कभी वह तुरंत चंगाई देता है, कभी धैर्य और सामर्थ्य देता है, लेकिन वह अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। यशायाह 53 वर्ष 5 हमें स्मरण दिलाता है कि मसीह के घावों से हमारे लिए चंगाई का मार्ग खुला। तीसरी बात, वह हमारे प्राण को विनाश से छुड़ाता है। कितनी ही बार परमेश्वर ने हमें उन संकटों से बचाया है जिनका हमें पता भी नहीं चला। साम 91 हमें आश्वस्त करता है कि जो परम प्रधान की शरण में रहता है वह उसकी रक्षा में सुरक्षित रहता है। चौथी बात, वह हमें करुणा और दया का मुकुट पहनाता है। परमेश्वर केवल न्यायी ही नहीं, दयालु पिता भी है। उसकी करुणा हर सुबह नई होती है। विलाप गीत 3:22-23 कहता है कि उसकी करुणाएं समाप्त नहीं होती। पांचवी बात, वह उत्तम वस्तुओं से हमारी तृप्ति करता है और हमारी जवानी को उकाब के समान नई कर देता है। जब हम थक जाते हैं तब भी परमेश्वर नई शक्ति देता है। यशायाह 40:31 कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज अपने जीवन पर एक बार दृष्टि डालिए। क्या परमेश्वर ने आपको अब तक नहीं संभाला? क्या उसने आपके परिवार की रक्षा नहीं की? क्या उसने कठिन समय में आपके लिए मार्ग नहीं बनाया? यदि हाँ, तो आइए आज केवल मांगने नहीं बल्कि धन्यवाद देने के लिए उसके सामने आए। सच्ची आराधना वही है जो परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करती है। धन्यवाद से भरा हृदय शिकायत को समाप्त करता है, विश्वास को बढ़ाता है और कलीसिया को आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। आइए इस रविवार हम सब अपने मन से यही कहें, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को मत भूल। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें क्षमा, दया, सुरक्षा और अनगिनत आशीषें दी है। हमें ऐसा हृदय दे जो कभी तेरे उपकारों को ना भूले। हमारी कलीसिया को धन्यवाद करने वाली, विश्वास में बढ़ने वाली और सच्ची आराधना करने वाली कलीसिया बना। हमारे परिवारों, सेवकों और प्रत्येक विश्वासी पर अपनी कृपा बनाए रख, ताकि हमारे जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। दया करके सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। सभी भाई बहन को मेरा जय मसीह। फिर हम अगले एपिसोड में सोमवार को मिलते हैं। तब तक के लिए प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह।